दोस्तों ये साल था 1930 का, जब अमेरिका के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से भुखमरी फैली हुई थी। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं और आज यानी कि 1930 के टाइम पर पूरा अमेरिका भुखमरी का शिकार हो गया है। बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि कई जगह पर तो लोगों ने बोर्ड लगा दिए थे कि बच्चे बिकाऊ हैं, आप चाहो तो इन्हें परचेज कर सकते हो यानी कि खरीद सकते हो। उसी टाइम की एक ऐतिहासिक पिक्चर है जो कि आज तक के टाइम पर न केवल अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को दहलाती है और पूरी दुनिया को बताती है कि अमेरिका में आया द ग्रेट डिप्रेशन कितना ज्यादा भयानक था और बताता है कि अमेरिका को किस कगार पर ले गया था। लेकिन उसके कुछ ही टाइम के बाद अमेरिका में होते हैं इलेक्ट और एक नया राष्ट्रपति चुनकर आता है जिनका नाम है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और उनके आते ही उन्होंने एक अच्छा काम किया कि एक ऑर्डर पास कर दिया और उस ऑर्डर का नाम था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 610। इसे पास करने के बाद फ्रैंकलिन ने देश को संबोधित किया और अपने इस ऑर्डर के बारे में पूरी देश को बताते हैं। उसमें इन्होंने ये बताया कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति $100 से ज्यादा का सोना यानी कि सोने के सिक्कों को नहीं रख सकता, ना ही कोई गोल्ड बुलियन रख सकता है, ना कोई गोल्ड सर्टिफिकेट रख सकता है। यानी कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कि आप शेयर मार्केट में बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू, वो सब कुछ बैन कर दिया जाएगा। इनफैक्ट सोने की ज्वेलरी जो लोग रखते थे उन पर भी एक लिमिट लगा दी गई कि कोई भी व्यक्ति इस लिमिट से ज्यादा सोना नहीं परचेज कर सकता। और इसके बाद जो हुआ वो लिटरली अमेरिकियों को हिला के रखने वाला था। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन ने बताया कि ये तो हो जाती है खरीदने की बात, अब हम बात करते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ऑलरेडी सोना रखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास $100 से ज्यादा के सिक्के हैं या फिर कोई गोल्ड मौजूद है या कोई सर्टिफिकेट मौजूद है, कुल मिलाकर कोई भी ऐसी चीज जो सोने की है और आपके पास है, वो आपको अमेरिकी बैंकों में जमा करवाना होगा और इसके बदले में मिलेंगे आपको पैसे। अब वो पैसे कितने होंगे, तो वो पैसे होंगे लगभग $20 60 सेंट, लगभग 30 तोले का आपको $20 मिलेगा। मतलब कि अच्छी खासी मात्रा में सरकार डॉलर देने को रेडी थी और उस टाइम पर पूरी अमेरिका की जनता ने अपने राष्ट्रपति का सहयोग किया क्योंकि वहाँ पर FDR उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। FDR का मतलब मैं आपको बता दूं कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को शॉर्ट में FDR कहकर भी लोग संबोधित करते थे। उस टाइम पर लोगों ने पूरा साथ दिया अमेरिकी सरकार का और अपने बैंकों में अपने सोने के सिक्के, गोल्ड बार सब कुछ जमा करवाया और उनके बदले वो लोग डॉलर निकालने लगे। इतना ही नहीं, FDR ने कहा कि आज देश को यानी कि अमेरिका को आपकी मदद की जरूरत है। अगर हमारे देश को इस त्रासदी से निकलना है तो अब टाइम आ गया है कि हम सबको एक मजबूत दिल लेके चलना होगा। इसीलिए आपको सोना देकर जो भी पैसा मिलता है उसे आप बैंक से निकालिए मत, बैंक में अपने अकाउंट के अंदर जमा रखिए ताकि अब हम अर्थव्यवस्था के ऊपर काम कर सकें, इसे स्टेबलाइज कर पाएं और इससे बैंकों की जो लिक्विडेशन है वो भी ना हो। और 1933 के अंदर जब लोग इतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते भी नहीं थे, उस टाइम पर लोगों ने अपने राष्ट्रपति पर भरोसा दिखाया, अपने देश पर भरोसा किया और जो सोना देकर पैसा मिला था उसे उन्होंने बैंकों के अंदर ही जमा रहने दिया। किसी ने भी पैसा नहीं निकाला। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी थे जिनके घर में कैश पड़ा हुआ था, उसे भी लोगों ने अपने घर से निकालकर बैंकों में जाकर जमा कर दिया। और ये होने के बाद FDR में जो नेक्स्ट मूव था उसे भी चल दिया और ये मूव आज अमेरिका को इतनी ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर चुका है। आज उसी मूव के बदौलत अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर बन पाया है। अब आखिरकार FDR ने किया क्या, तो मैं आपको बता दूं कि FDR ने अमेरिकी डॉलर को गोल्ड से अटैच करने का काम किया। यानी कि अब से अमेरिकी डॉलर एकदम गोल्ड के बराबर की वैल्यू रखेगा। जितना अमेरिका की सरकार के पास गोल्ड होगा फिक्स उतने ही वो डॉलर छापेंगे। यानी कि जितनी डॉलर की वैल्यू होगी उतनी ही उनके पास गोल्ड की वैल्यू होगी। और ये इतना तगड़ा मूव था कि इसने अचानक से डॉलर को वर्ल्ड की नंबर 1 करेंसी बना के खड़ा कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ये वही टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर था और वर्ल्ड वॉर 2 भी उस टाइम पर नहीं हुआ था। ब्रिटिश एम्पायर जो कितना शक्तिशाली था, उनका पाउंड दुनिया में नंबर 1 हुआ करता था। पूरी दुनिया में उसका इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता था। उसे टक्कर देने वाला कोई था भी नहीं। लेकिन FDR ने मात्र 4 साल में अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई कि पूरे के पूरे ब्रिटेन के पाउंड को मिट्टी में ला दिया। और एक कहावत है जो कि कही जाती है कि फॉर्चून फेवर द ब्रेव, यानी कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो व्यक्ति साहसी होता है। और यही अमेरिका के साथ हुआ। अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका के राष्ट्रपति
सेनापति ने बहुत साहस से काम लिया। इसी वजह से उनका साथ किस्मत ने भी दिया। 1933 में जब उन्होंने ये रिफॉर्म किया तो उसके बाद अचानक से वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो जाता है। दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसमें कूदने लगी। सबसे बड़ी बात की ब्रिटिश एम्पायर भी इसमें कूदा। दुनिया तमाम के अमीर से अमीर देश इस वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गए और जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा। पूरी दुनिया में कोई भी अमेरिका को टक्कर देने वाला था ही नहीं। अमेरिका के अंदर इस वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही आउटस्टैंडिंग असर देखने को मिला और उसका कारण ये था कि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। इन तमाम देशों की करेंसी खतरा बन चुकी थी। इसलिए तमाम दुनिया के देशों ने अपनी करेंसी को डॉलर से अटैच किया ताकि वो भी अपनी करेंसी को स्टेबल कर पाए। और स्टार्टिंग की बात करूं तो भारत ने भी अपने रुपए को डॉलर से अटैच किया था। हाँ, नो डाउट बाद में अलग हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया भर की करेंसी डॉलर से अटैच हुई तो इससे डॉलर को मूवमेंट भी मिला। दुनिया भर में डॉलर को रिकॉग्निशन मिला और दुनिया भर के लोग डॉलर के ऊपर भरोसा करने लगे और इसी भरोसे को मजबूत करने का काम किया अमेरिका की लोकेशन ने। दरअसल यही वो कारण है जिसकी वजह से आज भी अमेरिका इतनी सारी हरकतें कर देता है डॉलर के लिए, तब भी लोग डॉलर पर भरोसा अपना कायम करके बैठे रहते हैं। वो सब कुछ है अमेरिका की लोकेशन की वजह से, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी जगह पर बसा हुआ देश है जहाँ पर अमेरिका को कोई खतरा ही नहीं है। आज रूस यूरोप के तमाम देशों पर सीधा हमला भी कर दे तब भी अमेरिका के ऊपर कोई खतरा नहीं आने वाला, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर बसा हुआ देश है। आपको पूरा अटलांटिक महासागर पार करना होगा और अगर उधर चाइना अटैक करने आता है तो चाइना को भी पूरा पैसिफिक महासागर पार करना होगा और उसके बीच में उसे मिलेगी अमेरिका की विशालकाय सेना। और एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये भी है अमेरिका की कि अमेरिका ने आज तक जितने भी युद्ध लड़े हैं आप उठाकर देख लीजिए, वो तमाम युद्ध अमेरिका ने दूसरे देश की धरती पर लड़े हैं। यानी कि अगर कल को अमेरिका हार भी जाता है तो अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अमेरिका को नुकसान होगा तो बस पैसे का, और इसका एग्जाम्पल आपको खुद वियतनाम और अफगानिस्तान दे सकते हैं। इन दोनों ही जगह पर अमेरिका बहुत बुरी तरीके से हारा है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका को उसका नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नुकसान हुआ उन देशों को जो इस युद्ध में जीते हैं और उसी का एग्जाम्पल ये है कि आज तक भी अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया और वियतनाम को भी 50 साल का टाइम लग गया है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। उल्टा अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत हुई है इन युद्धों से और यही कारण है कि अमेरिका को एक स्थिर देश भी माना जाता है और दुनिया तमाम के देश उस पर भरोसा करते हैं। और इसी सब का फायदा अमेरिका को 1970 में मिला। अमेरिका ने एक डील करी पूरे अरब देशों से, यानी कि पेट्रो डॉलर की डील, और उस डील के तहत तमाम अरब देश अपना कच्चा तेल बेचेंगे, लेकिन वो अमेरिकी डॉलर के बदले में। यानी कि कोई भी देश अगर अरब देशों का कच्चा तेल परचेज कर तो उससे उन्हें डॉलर में पेमेंट लेनी होगी और उसके बदले में अमेरिका तमाम अरब देशों की सुरक्षा करेगा, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। और उसके बाद तो क्या ही कहना, शुरुआत हो गई। धीरे धीरे करके कच्चे तेल का ये व्यापार पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया के तमाम देश डॉलर के बदले में ही व्यापार करने लगे, क्योंकि डॉलर एक स्टेबल करेंसी था। मजबूत देश की करेंसी ये थी और डॉलर को कोई भी खतरा नहीं था। कोई भी व्यापार करेगा तो डॉलर परचेज करेगा और इस डॉलर को खजाने में रखेगा, क्योंकि लोगों को ये बात समझ आ गई थी कि डॉलर बहुत सुरक्षित है, इसकी वैल्यू कभी नहीं गिरेगी। और यही एक मेजर कारण था अमेरिका के डॉलर को इतना मजबूत बनने का। इसी प्राइम कारण की वजह से आज अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर बना बैठा है। लेकिन ये तो आज मैंने आपको पूरी जर्नी बताई है कि अमेरिका कैसे डॉलर को इतना ताकतवर बना के बैठा है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका कैसे इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में करता है और कैसे वो तमाम देशों को बर्बाद करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसा क्या कारण है कि अमेरिका के हाथ में ये डॉलर वाला हथियार परमाणु बम से भी ज्यादा घातक है और इस हथियार की भी एक पूरी जर्नी है। चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज उन सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल अमेरिकी डॉलर 1970 तक एक पावरफुल करेंसी जरूर था, लेकिन अमेरिका कभी भी इसका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करता था। इसका गलत तरीके से पहली बार इस्तेमाल किया गया 1971 में। उस टाइम पर अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो थे निक्सन, और ये वही व्यक्ति है जिसे अमेरिका का सबसे ज्यादा वाहियात प्रेसिडेंट भी माना जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वही आदमी है जिसने भारत के खिलाफ बांग्लादेश युद्ध में अपने तमाम ताकतवर जंगी बेड़े पाकिस्तान के सपोर्ट में भेज दिए थे। वो बात अलग है कि बाद
बाद में सोवियत यूनियन की मदद से हमने रिचर्ड निक्सन को रोक दिया था और इस कांड के बाद ये व्यक्ति खुद अमेरिका में फंस गया दुनिया तमाम के भ्रष्टाचार के केस में, जिसे वाटर जेट कांड भी कहा जाता है। और इसके बाद इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी वजह से ये व्यक्ति अमेरिका के अंदर आज भी सबसे ज्यादा हेट करने वाले राष्ट्रपतियों की सूची में नंबर 1 स्थान पर आता है। खैर इसको छोड़ो, हम अपनी डॉलर की जर्नी पर ही आगे बढ़ते हैं। अब 1971 में रिचर्ड निक्सन क्या करता है कि ये डॉलर और गोल्ड के लिंक को ही तोड़ देता है, यानी कि FDR के द्वारा जो रूल बनाया गया था कि डॉलर की वैल्यू हम हमेशा गोल्ड के बराबर रखेंगे, उस पूरे लिंक को तोड़ दिया। और उसके बाद अमेरिका ने लगातार धड़ाधड़ डॉलर छापने स्टार्ट कर दिए, अपनी पूरी मनमर्जी चलाई। लेकिन उस टाइम तक डॉलर बहुत ही ज्यादा विशालकाय और बहुत शक्तिशाली हो चुका था। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा कि उस टाइम पर रिस्क ले सकता था डॉलर को छोड़ने का, क्योंकि उस टाइम पर दुनिया का 70 से 75% तक का व्यापार उस टाइम पर भी डॉलर में ही हुआ करता था। इनफैक्ट आज तो 80% तक व्यापार डॉलर में होता है। इसी वजह से उस टाइम भी सबका भरोसा डॉलर पर बना रहा। लेकिन वो तो बस शुरुआत थी डॉलर को एक हथियार बनाने की। इसके बाद अमेरिका ने इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाया। अब वो कैसे, तो इन्होंने सबसे पहले IMF और उसके बाद वर्ल्ड बैंक को मजबूर किया कि उनके पास जो भी पैसा होगा जिससे कि वो दुनिया को लोन देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने पाकिस्तान को भीख दी है, तो अब अमेरिका ने क्या किया कि IMF और वर्ल्ड बैंक में जो 60% से ज्यादा पैसा होगा वो भी होगा अमेरिका के डॉलर में। इससे अमेरिकी डॉलर की होल्डिंग और वैधता बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोगों का भरोसा डॉलर पर और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद अमेरिका दिखाता है दुनिया को अपना असली रंग। 1970 और 80 के दशक में डॉलर अपने प्राइम पर पहुंच चुका था, बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था उस टाइम तक डॉलर। और ये वही टाइम था जब ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है और उसी क्रांति के बाद ईरान के अंदर आयतुल्ला खमनी थे, उनके जितने भी तमाम चेले चपाटे थे उन्होंने अमेरिकी दूतावास पर हमला बोल दिया। और मैं आपको बताऊं कि ये तेहरान के अंदर यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर मौजूद था अमेरिका का दूतावास, और उसके अंदर जितने भी अमेरिका के कर्मचारी थे उन सभी कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया और कई महीनों तक उन्हें बंधक बना के रखा गया। लेकिन अमेरिका ने इसका आंसर कैसे किया, तो अमेरिका ने अपना सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया, जो कि न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो हथियार है अमेरिकी डॉलर का हथियार। और जैसे ही अमेरिका ने अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया तो अब यकीन मानिए मात्र 1 हफ्ते के अंदर ईरान की कमर टूट गई। ना तो ईरान कच्चा तेल बेच पा रहा था और ना ही ईरान दुनिया को कुछ एक्सपोर्ट कर पा रहा था। ईरान अपने घुटनों पर आ चुका था। और उसके बाद तो इस हथियार की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद आज तक भी अमेरिका ने इस हथियार का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया। निकारागुआ जैसे छोटे देश, इसके अलावा सोवियत यूनियन जब 1985 में अपने अंतिम टाइम में था, इसके अलावा दुनिया की तमाम वो देश जो कि अमेरिका के विरुद्ध में खड़ी हुई थी, उन सभी पर सबसे पहले लगाए जाते थे अमेरिकी सैंक्शंस, जिसमें सबसे पहले तो अमेरिका डॉलर का इस्तेमाल करके उस देश की कमर तोड़ता, उसके बाद उस देश के ऊपर सेना से अटैक करता और फिर उस देश के अंदर अपनी सत्ता को परिवर्तित करवा देता। अब नो डाउट आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आखिरकार अमेरिकी डॉलर के जो प्रतिबंध हैं ये काम कैसे करते हैं, आखिरकार ये इतने ज्यादा डेडली हैं क्यों? तो चलिए वो भी मैं आपको सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में 80% तक का व्यापार होता है अमेरिकी डॉलर से। अब आप मान लीजिए कि भारत का कोई व्यक्ति एक मोबाइल फोन बनाता है और उसकी कीमत होती है $100 और उसे हम बेचते हैं अमेरिका के अंदर, या फिर अमेरिका के अलावा कोई और देश जैसे कि UAE के अंदर हम इसे बेचते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा? डॉलर। और वो डॉलर आता है भारत सरकार के पास और भारतीय सरकार बैंकों के जरिए उस डॉलर को एक्सचेंज करेगी। आज के दाम में जो डॉलर की प्राइस है उसके बराबर रुपए देकर आपको $100 तक का रुपया मिल जाएगा, यानी कि 8,500 रुपया। और जो $100 हैं उन्हें भारतीय सरकार अपने खजाने में रख लेगी। इसी प्रकार से सरकार खजाना इकट्ठा करती रहती है और न केवल भारत की बल्कि दुनिया के जितने देश हैं वो सारे देश ऐसे ही अपना खजाना इकट्ठा करते हैं और उसी खजाने के पैसे से देश करते हैं अपना पेमेंट। जैसे कि जो हम कच्चा तेल परचेज करते हैं उनका पेमेंट हम डॉलर में करते हैं, हम किसी भी देश से हथियार परचेज करते हैं उसका पेमेंट भी हमें डॉलर में ही करना होता है, या फिर कोई ऐसी जरूरत का सामान है जो कि हमारे देश में नहीं मिलता उसे हमें इम्पोर्ट करना ही होता है, तो उस इम्पोर्ट हुए सामान का पेमेंट भी हमें अमेरिकी डॉलर में ही करना पड़ता है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, लेकिन अमेरिका इसका ही एक्सप्लॉइट करता है। अब वो कैसे? तो जब हम सामान बेचते हैं, मान लीजिए कि सऊदी अरब को हमने सामान बेचा या ब्रिटेन को या किसी और देश को, और उसकी हम पेमेंट करते हैं
हैं तो वो पेमेंट सीधे उस देश को नहीं जाती। डॉलर में की गई कोई भी पेमेंट सबसे पहले जाती है अमेरिका में। अमेरिका में जो अमेरिकी बैंक हैं सबसे पहले उसे प्रोसेस करेंगे और फिर पैसा आएगा आपके हाथ में। यानी कि आप किसी के साथ भी व्यापार करो या किसी देश से सामान परचेज करो या किसी भी देश को अपना सामान बेचो, अगर आपको उसका पेमेंट करना है तो वो पेमेंट सीधा जाने की जगह पहले अमेरिका जाएगा। इसी को कहा जाता है स्विफ्ट सिस्टम। अब अमेरिका क्या करेगा तो सबसे पहले अमेरिका अपने सैंक्शंस के तहत आपको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल देगा और इसका असर ये देखने को मिलेगा कि हम दुनिया के 80% व्यापार से आउट हो जाएंगे और अमेरिका जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी मार्केट है, हमें उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम इसका इलाज तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ करके। लेकिन सबसे खतरनाक चीज है जिसका कि कोई भी इलाज नहीं है वो है हमारा खजाना, जो कि अमेरिका हमसे मात्र 1 सेकंड के अंदर छीन सकता है। अब आखिरकार वो कैसे? तो भारत के पास आज के टाइम में करीबन 700 बिलियन डॉलर का खजाना है। मैं आपको बता दूं कि भारत आज वर्ल्ड में टॉप 5 की कंट्रीज में आता है फॉरेक्स रिजर्व की मामले में। चाइना दुनिया में नंबर 1 पर आता है। चाइना के पास 3 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। लेकिन चाइना के पास गोल्ड और बाकी की जो करेंसी है वो मात्र भारत के पास है 100 बिलियन और 500 डॉलर के करीब भारत के पास अमेरिकी डॉलर पड़ा हुआ है, या फिर कहिए कि अमेरिकी ट्रेजरी बिल है। और अमेरिका अगर आज भारत को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देता है तो भारतीय खजाने में जो 500 बिलियन डॉलर का खजाना है वो बस कागज के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। हम उन अमेरिकी खजाने का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि डॉलर को इस्तेमाल करने का मात्र एक ही तरीका है कि हमें उसे स्विफ्ट सिस्टम के तहत गुजारना पड़ेगा। अब कई लोग कहेंगे कि जो डॉलर है हम उसे कैश में क्यों इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं कि हम ऐसा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 500 बिलियन तो बहुत दूर की बात है। अगर हमने 1 बिलियन डॉलर कैश भी अगर कहीं इकट्ठा किया तो हमें धरती का 3 बार चक्कर लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा होता है 1 बिलियन डॉलर कैश के अंदर, क्योंकि डॉलर का सबसे बड़ा नोट ही सिर्फ 100 का होता है और कैश में हम कभी भी इतना पैसा इकट्ठा कर ही नहीं सकते। हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करनी पड़ेगी, यानी कि हमें हर कंडीशन में स्विफ्ट सिस्टम से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम इस स्विफ्ट सिस्टम से बाहर होंगे तो हम किसी को भी डॉलर का ट्रांजैक्शन किसी भी कीमत पर कर ही नहीं सकते। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, तो अमेरिका ऑलरेडी ऐसा रूस के साथ 2022 में कर चुका है। 2022 के टाइम पे मैं आपको बता दूं कि रूस के अंदर टोटल कितना खजाना था, तो रूस के पास 2022 के टाइम पर था करीबन 450 बिलियन डॉलर का खजाना और आज भी वो 450 बिलियन डॉलर का खजाना रूस के पास ज्यों का त्यों पड़ा है। आज रूस इतने विशालकाय खजाने होने के बावजूद 1-1 बिलियन डॉलर का मोहताज है। आज रूस बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है कि कहीं से उसे 100 बिलियन डॉलर मिल जाएं, कहीं से 50 मिल जाएं। 1-1 रुपए को आज रूस मोहताज है। उस विशालकाय खजाने में से रूस एक चवन्नी भी खर्च नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका ने ही रूस का खजाना सीज कर दिया है स्विफ्ट सिस्टम से, या कहिए कि डॉलर सिस्टम से बाहर निकालकर। यानी कि रूस के लोगों ने जो पिछले 20-30 सालों में जितनी भी मेहनत करी, जितना भी तेल रूस ने बेचा, उससे जो भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, आज वो कागज के अलावा कुछ नहीं है। आज वो इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। ये डॉलर की ताकत है और इसी की वजह से आज अमेरिका एक ऐसा अटैक करता है दुनिया भर के देशों पर जो कि वो न्यूक्लियर अटैक से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि परमाणु बम कितना तबाही मचाएगा, मात्र एक शहर को या एक कस्बे को, लेकिन अमेरिका का ये डॉलर हमला मात्र चुटकी के अंदर बिना किसी धमाके के, बिना किसी शोर शराबे के पूरे देश को निगल सकता है। इसी वजह से आज हम कह सकते हैं कि अमेरिकी डॉलर दुनिया के लिए श्राप से कम नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि क्या हम अमेरिकी डॉलर से बच सकते हैं, क्या हम अमेरिकी डॉलर को खत्म कर सकते हैं? तो इसका जवाब अब आप खुद ही मुझे दे दोगे। बस एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सोचो जरा। चलिए मान लीजिए कि अगर आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, आप लखपति हो जाओ, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? आई एम श्योर आप सोचोगे कि यार सबसे पहले हमारे पैसे को हमें सुरक्षित जगह पर रखना होगा। हमें हमारे पैसे को एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पर हमारा पैसा बढ़े और वो कम भी ना हो, उसकी वैल्यू जरा भी कम ना हो, ऐसी जगह पर आप चाहोगे कि हमारा पैसा रखा हो। और ऐसे में आप खुद बताओ, आप कौन सी जगह पर पैसा रखने के बारे में सोचोगे? तो बहुत सारे लोग इसका आंसर करेंगे अमेरिका। आई एम श्योर, क्योंकि अमेरिका की लोकेशन इतनी
इतनी ज्यादा प्राइम है कि अमेरिका को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कहते हैं। इसी वजह से वो इतना ताकतवर है। अमेरिका के पड़ोसी देश कभी भी उसके साथ लड़ते नहीं। अमेरिका के पड़ोसी देश छोड़िए, 2 कॉन्टिनेंट हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। इनमें ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि अमेरिका के ऊपर हमला करने के बारे में सोचे भी। यहाँ तक कि इनका पॉलिटिकल सिस्टम भी इतना मजबूत है कि अगर कल को कोई भी छोटा मोटा नेता आकर डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं कह सकता या फिर जो बाइडेन को ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी सत्ता पलट दूंगा, मुझे तुम ये दे दो या वो दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सत्ता को उखाड़ फेंकूंगा, मेरे पास ये सीट है या वो सीट है। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है अमेरिका। अमेरिका के पास 2 पार्टी सिस्टम है। अगर एक को बहुमत मिलता है तो 4 साल का काम खत्म। कोई भी नेता अपनी मर्जी नहीं चला सकता। पिछले 200 से 250 साल में इसी मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से अमेरिका में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को ऐसे तख्ता पलट करके नहीं हटाया गया। यहाँ तक कि अमेरिकी सेना ने भी कभी विद्रोह करके अपने राष्ट्रपति को गद्दी से नहीं हटाया, यानी कि आज तक अमेरिका के अंदर कभी भी सैन्य शासन नहीं आया। इन्हीं सब चीजों की बदौलत अमेरिकी डॉलर आज टिका हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि देख लेना एक दिन चाइना रिप्लेस कर देगा या फिर रूस रिप्लेस कर देगा अमेरिकी डॉलर को। लेकिन आप जरा खुद सोचिए कि क्या चाइना इतना ज्यादा स्टेबल कंट्री है? क्या चाइना के पॉलिटिकल झगड़े हैं या नहीं है अपने तमाम पड़ोसियों के साथ? क्या चाइना के अंदर अंदरूनी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अमेरिका की तरह? आपको लगता है कि चाइना में कभी तख्ता पलट नहीं हो सकता? तो आप इसका जवाब मुझे खुद बताइए। रूस के अंदर भी सेम ही हालात हैं। नो डाउट भारत एक अच्छा अल्टरनेटिव जरूर बन सकता है अमेरिका का, लेकिन इसमें भी एक समस्या है जो कि भारत को हमेशा अमेरिका के लेवल पर जाने से रोकती है, और वो ये है कि चाहे आप भारत का इतिहास कभी भी उठाकर देख लो, भारत में कभी भी तख्ता पलट नहीं हुआ, कभी भी भारत के अंदर सेना का राज नहीं आया। हर एक चीज भारत के अंदर बहुत अच्छी है, सिवाय एक चीज के, हमारे यहाँ पर सरकार को और बहुमत ना आए तो कल को कोई भी नेता, कोई भी भ्रष्ट आदमी जिसके पास 1 या 2 सीट भी होंगी, वो भी प्रधानमंत्री को जाके धमका देता है कि यार मुझे वो चीज चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी सरकार को पलट दूंगा। और इतिहास में भारत के अंदर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। इसी वजह से हमें भारत के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें करेक्टिवनेस लानी पड़ेगी। वरना मैं आपको बता दूं कि यही पॉलिटिकल सिस्टम ब्रिटेन के अंदर भी लागू था, और हाँ, हमने भी ये पॉलिटिकल सिस्टम ब्रिटेन से ही लिया है। इसी की बदौलत ये है कि आज ब्रिटेन की हालत ये हो गई है कि जो ब्रिटेन कभी पूरी दुनिया पर राज करता था, आज ब्रिटेन के इस पॉलिटिकल सिस्टम ने ब्रिटेन को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि वो आज अमेरिका का चेला बना घूम रहा है। इसीलिए मेरे ख्याल से भारत को अपने पॉलिटिकल सिस्टम में भी रिफॉर्म लाना होगा। लेकिन आप भी जरा सोच के मुझे कमेंट में बताइए कि क्या भारत को भी प्रेसिडेंटल सिस्टम लाना चाहिए भारत के अंदर, या फिर वर्तमान सिस्टम के अंदर ही कुछ इस प्रकार के सुधार करने चाहिए कि ये जो चीजें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हो रही हैं ये सब ना हो। इसके अलावा भारत को अपने पड़ोसियों को भी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान जैसा देश मौजूद है, हमारे बॉर्डर पर इतना खतरा पैदा करे बैठा है, तब तक भारत कभी भी एक सुप्रीम पावर नहीं बन पाएगा। हमें पाकिस्तान को खत्म करना ही होगा आगे आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर। अदरवाइज इसके बाद हम एक इतनी बड़ी इकोनॉमिक जायंट बन चुके होंगे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हालांकि मेरे इस पूरे एनालिसिस पर आपका क्या मानना है? आई नो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी आप आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।